अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करेंगे तो आप किसको मारेंगे? सुप्रीम कोर्ट का विध्वंस करेंगे? इस तरह से विश्लेषण करूं तो क्या समस्या है बताइए। दोस्त, अगर आपको लगता है कि भारत बहुत ही जल्दी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दोस्त आप बहुत क्यूट हैं, क्योंकि आप क्यूट हैं। बहुत जल्दी बेवकूफ बनाया जाता है। आज का समय जो आप देख रहे हैं, आज के समय में आपको पता होना चाहिए कि भारत आज सेकुलर देश है। अगर आप फिर से कहेंगे कि भारत सेकुलर देश कैसा हो गया, इसका भी जवाब मैं देना चाहता हूं। लेकिन जो अशोक चौहान के हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, चौहान साहब हैं, इनके विश्लेषण को कोई भी मीडिया इस तरह से विश्लेषण क्यों नहीं करता, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। राहुल कमल से जब इनसे पूछा कि आपने मरने मराने की बात क्यों कही है, तो ये चौहान साहब बड़े चालाकी से क्या कहते हैं कि राहुल कमल जी एक बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति आपको मारने आएगा तो क्या आप कायर व्यक्ति की तरह पीछे हटेंगे या फिर एक हिम्मती व्यक्ति की तरह आगे आकर के लड़ेंगे? तो राहुल ने बोला मुझे मारने कौन आ रहा है, आपको कोई मारने भी नहीं आ रहा है, तो आप हिंसा की बात क्यों भड़का रहे हैं? देखो, सवाल सही थे, तर्क दोनों के सही थे, लेकिन बेवकूफ यहां पर जनता थी। देखो, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भारत एक सेकुलर देश है। अब इसका विश्लेषण कुछ इस तरीके से होना चाहिए। वही साफ तौर पर आर्टिकल 368 आप पढ़ सकते हैं। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन पुनः संशोधन की शक्ति संसद के पास नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है। चाहे भले ही आपके पास संसद में, दोनों ही सदनों में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, लोकसभा में आपके पास सभी नंबर क्यों ना हो, आप फिर भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते हैं। 1994 और 95 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में साफ तौर पर कह दिया था कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, यह एक सेकुलर देश है और इसकी गरिमा को बनाने की जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। आपको एक बात बताऊं, आपके पास नंबर भले ही क्यों ना हो, आप फिर भी संशोधन करके हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते हैं। आप भले ही कानूनों में आप संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं, एक कानून को बना सकते हैं, लेकिन संविधान को रीराइट करने की जो परमिशन है वो किसी के पास नहीं है। और अगर कोई पार्टी ऐसा करती है, संविधान को पूरे सिरे से ही रीराइट करने की कोशिश करेगी, तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, वो आपको हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने देगा। हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि उसमें माइनॉरिटीज के जो आपके अधिकार हैं, आप उन सबको खत्म करेंगे। अब आप कोई से भी आर्टिकल आप उठा के देख लीजिए, आर्टिकल 14 से लेकर 28 तक, 25 तक, आर्टिकल 30 तक, कुछ कुछ जगह आप कहेंगे कि यार इसमें स्पेशल स्टेटस दिया है, उस पर आगे बात मैं करूंगा। आप कोई भी आर्टिकल आप उठाकर देख लीजिए, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट किसी एक खास विशेष समुदाय के लिए नहीं होगा। आपकी मजहब की वजह से, आपकी संप्रदाय की वजह से आपके वोटिंग राइट्स को नहीं छीना जाएगा, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। ये सारी सिक्योरिटी, सारी चीजें हमारे संविधान में कोट कोट के हर एक शब्द के साथ लिखी है। तो यह बात बिल्कुल क्लियर होगी दोस्त। अगर यह कहा जा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे और हिंदू राष्ट्र अगर नहीं बनेगा, अगर मारने की आवश्यकता होगी तो हम मारेंगे, एक तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करेंगे और रीराइट करने से आपको सुप्रीम कोर्ट रोकेगा, तो आप किसको मारेंगे? सुप्रीम कोर्ट का विध्वंस करेंगे? इस तरह से विश्लेषण करूं तो क्या समस्या है बताइए। भारत एक सेकुलर देश है। 1851 में यूरोप में सेकुलर शब्द को कॉइन किया गया था, होलियोक के द्वारा, धर्म के आधार पर किया गया था। जो भारत को हम सेकुलर कहते हैं, वो धर्म के आधार पर नहीं कहते हैं, वो मजहब, पंथ के आधार पे कहते हैं, मजहब संप्रदाय के आधार पे कहते हैं। मजहब और संप्रदाय का मतलब आपको पता होगा। मजहब का मतलब होता है, जैसे कि एक इस्लाम है, एक मजहब हो गया, संप्रदाय सिया सुन्नी हो गए। ऐसे क्रिश्चियन आपका एक मजहब है, वैसे कैथोलिक, नॉन कैथोलिक उसके संप्रदाय हो गए। ऐसे ही जैन, सब में आप चले जाइए, इस तरह से मजहब और संप्रदाय हर एक धर्म में होते हैं। भारत में जो सेकुलर शब्द है वो इस आधार पर है। अब आप कहेंगे मेरे से कि वैभव भाई, दिस इज नॉट द वे यू आर टॉकिंग, कि भारत एक सेकुलर देश है। इंदिरा गांधी ने उस वक्त प्रीएम्बल में संशोधन किया और सेकुलर शब्द को लगा दिया, तभी भारत हमारा सेकुलर शब्द बना। अगर आप ये तर्क देते हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक शब्द को लगाने से, एक शब्द को हटाने से कुछ बदल नहीं जाता, लेकिन संविधान में आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर आपने किस तरह संविधान को बनाया। वहां स्पेशल स्टेटस किसी के लिए नहीं है। प्रियम्बल में जो संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, वो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए था कि मैं ये कर सकती हूं। एक तरह से अपनी ताकत दिखाने की आजमाइश थी, वो इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। पहली बात, उसका प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ने से कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा सेकुलर है, किसी को विशेष नहीं देता है। अगर आप आर्टिकल कितने उठा के आप देख लीजिए, वहां पर साफ तौर पर लिखा है, वहां पर यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि सरकार अगर आपको टैक्स दे रही है और आप धार्मिक अपने स्कूल चला रहे हैं, तो आप अन्य धर्मों के लोगों को लेने से मना नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो भैया फिर आपका साथ समस्या हो जाएगी। सारी चीजें लिखी हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि व्यक्ति है, मदरसे चल रहा है और कोई हिंदू, कोई जैन, कोई सिख उसमें जाके पढ़ना चाहता है, तो आप उसको एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते।
अनटिल अनलेस आपके पास सरकारी ग्रांट ना आ रही हो। सरकारी ग्रांट अगर आ रही है, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और आप उस बच्चे को बाध्य नहीं करेंगे कि आपको मेरे प्रेयर में, मेरे प्रार्थना में आकर के आपको बैठना पड़ेगा। ये भी संविधान में साफ तौर पे लिखा हुआ है। तो सारी चीजें सोच समझ कर बनाई गई हैं। आप लोग क्यों बेवकूफ बन जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। बेसिक सा कंसेप्ट है, बेसिक सा लॉजिक है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि भैया सेकुलर शब्द प्रीएम्बल में जोड़ने का मतलब नहीं है कि भैया भारत सेकुलर बन गया, नहीं ना, वो आर्टिकल्स हैं, वही सेकुलर भारत को बनाए हुए हैं। कंसेप्ट क्लियर है? अब देखो, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं, लेकिन समय नहीं लूंगा ज्यादा, जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ, जुडिशरी ने भी कुछ ऐसे डिसीजन दिए हैं जो सेकुलरिज्म के खिलाफ जाते हैं। जैसे एक बहुत फेमस है आपका मोहन जोशी वाला केस। आपको पता है कि 1994-1995 की बात है, जब मोहन जोशी जी जो महाराष्ट्र के नेता हैं और वो चुनावी रैली कर रहे थे। उन्होंने एक भाषण में कह दिया था कि अगर वो महाराष्ट्र में जीत जाते हैं तो वो इस महाराष्ट्र को हिंदू राज्य बना देंगे। रिजल्ट आ जाते हैं। अब अपोजिशन ने कोर्ट में केस को डाल दिया और कहा कि देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 का 123 का जब तीसरा जो सेक्शन है, वो कहता है कि धर्म के आधार पर कोई कैंडिडेट या फिर उसका कोई साथी वोट मांगेगा तो उसका इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो मोहन जोशी जो कह रहे हैं कि हम हिंदू राज्य बना देंगे, तो कैंसिल कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, जो फैसला आया था, वो पक्ष के विपक्ष में नहीं आकर के पक्ष के पक्ष में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए, इन्होंने हिंदू राष्ट्र से जो मतलब है ना, वो संस्कृति से है सिर्फ, और हिंदुओं से नहीं है। तो इसको एज अगेंस्ट सेकुलरिज्म लिया जाता है, क्योंकि कॉमन सेंस अगर आप लोग लगाएंगे तो हिंदू राज्य का मतलब क्या हो जाता है ना। हिंदुओं की बात हुई थी, हिंदू राज्य बनाने की बात हुई थी, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजें हैं जो इतिहास में होती हैं। चलते चलते सिर्फ आपसे एक अपील कर रहा हूं कि आपको मुझे यानी कि इंडिपेंडेंट मीडिया को क्यों सपोर्ट करना चाहिए। आप मेंबरशिप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन ये दो खबर आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। एक जगह योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं और हुजूम लगा पड़ा है दूर तक। आप इस स्क्रीनशॉट को देखो तो ऊपर एबीपी न्यूज ने क्या लिखा है, कोरोना के बारे में बात तो नहीं की है, इन्होंने लिखा है कि टैबलेट इत्यादि बांटते हुए। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टी की रैली हो रही है, सैकड़ों की भीड़ लगी हुई है, तो कहते हैं कि कोरोना की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अब इस दोगलेपन से अगर मैं लड़ने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के सहारे, क्या आप लोग मेरा सहारा बनना चाहेंगे? सिर्फ मैं आपका सहारा चाहता हूं ताकि आप लोगों के सहारे जनता को असहाय ना महसूस होने दूं। मुझे उम्मीद है कि इतना क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आपको समझाया है, ये आपको वीडियो को शेयर करने से जरूर नहीं रोकेगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।